प्रश्नावली 19.1 का प्रश्न 2 देखिए। पानी की एक टंकी 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी, उसमें कितना लीटर पानी आएगा जबकि दिया है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। ये एक पानी की टंकी है। ऊपर वाला हिस्सा खुला है। 3 मीटर लंबी होगा ये 3 मीटर, 2 मीटर चौड़ी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी, ये गहरी है। अब देखते हैं इसमें कितना लीटर पानी आएगा प्रश्नानुसार। पानी की टंकी की लंबाई ए बराबर 3 मीटर, चौड़ाई बी बराबर 2 मीटर। ऊंचाई तो नहीं होगा, पानी टंकी जो है गहरा रहता है, गहराई एच, वन मीटर। ठीक, पानी की अतः पानी की टंकी का आयतन निकालेंगे। आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित गहराई। बराबर, अब इसका मान रखेंगे, लंबाई का मान 3 मीटर, पूरा 2 मीटर, पूरा 1 मीटर, 3 दूनी 6, 6 एकम मीटर, मीटर मीटर में पूरा होगा तो ये हो जाएगा घन मीटर। चूंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 मीटर, 6 घन मीटर बराबर 6000। इसका उत्तर आएगा एक घनाकार टुकड़े की एक भुजा 25 सेंटीमीटर, उसमें 5 सेंटीमीटर लंबाई के कितने घनाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं। सबसे पहले प्रश्नानुसार लिखेंगे। घनाकार टुकड़ा, ये एक घनाकार टुकड़ा है। इसमें देखिए 55 सेंटीमीटर सभी है, 25 सेंटीमीटर 25 घनाकार भुजा बराबर इस बराबर 25 सेमी। अतः घनाकार टुकड़े की आयतन टुकड़े का आयतन क्या होता है कि इसका घात 3 होता है। ठीक, तो यहाँ पर 25 का घात 3 करेंगे तो 25 गुणित 25 गुणित 25 कितना हो जाएगा? 25 25 625 गुणित 25 करो, 25 5 125, 125 की 5 हासिल 12, 25 गुणित 50, 50 और 12 कितना होगा? 62 होगा। 25 बच्चे 125 की 5 से 12, 25 गुणित 50 और 12 62, 62 2 हासिल 6, 25 छठे 150,
और 6 156, 1 5 6 2 1000 15,625 घन सेमी। ठीक, आगे देखिए, टुकड़े छोटा टुकड़ा है, तो 5-5 सेंटीमीटर का छोटा टुकड़ा काटना है, ऐसा ऐसा, मतलब ये 5 5 से 25 5 टुकड़ा बनेगा, ऐसी पतली बनेगा। ठीक, देखिए छोटे काटे जाने वाले घनाकार टुकड़े की भुजा बराबर, भुजा बराबर इसका हो जाएगा, दिया है कितना दिया है 5 सेमी। ठीक, तो इसका आयतन होगा, आयतन बराबर 5 का घात 3, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 घन सेमी। इसका आ गया छोटा वाला। अब कितने टुकड़े काटे जा सकते बोल रहे हैं, तो काटे जाने वाले टुकड़ों की संख्या बड़े वाला से छोटा वाला को भाग लेंगे, बड़ा वाला है छोटा वाला को भाग देंगे। बड़े टुकड़े का आयतन 15,625 बटे 125, इसे भाग देंगे कितना आएगा 15,625, इसको 125 से भाग देंगे, 125 से कम 125। ठीक, आगे देखिए, 6 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 5 में 2 घटेगा तो 1 में घटेगा तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, 125 दूनी 250, और तो यहाँ पर 125 दूनी 250 आएगा। 2 में 0 घटेगा तो 2, 11 में 5 घटेगा तो 6, 2 में 2 घटेगा तो 0। अब यहाँ पर 5 लिखेंगे, 125 बच्चे 5 पंचे 25, 125 से 125 125 दूनी 250, 125 दिया 375, और 125 चौक 500, 125 पंचे 625, तो इसका उत्तर आएगा 125। 19.1 का 9वां प्रश्न देखिए, डीजल की एक आयताकार टंकी 2 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर गहरी है, इसमें कितना लीटर डीजल आ सकता है। ठीक है, डीजल की टंकी का आयतन निकालेंगे, 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, 1 घन मीटर में 1000 लीटर डीजल आ सकता है, तो इतना कितना घन मीटर आएगा इसका। तो प्रश्नानुसार डीजल की टंकी की लंबाई एल बराबर कितना मीटर, 2 मीटर, 2 एम मान मीटर, चौड़ाई बी बराबर 2 मीटर, गहराई माने एच 40 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, सी सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 40/100 ये मीटर में बदल गया। ठीक, अब देखो 0 0 कैंसल हो गया, 4/10 बचा, 2 भाग दे देंगे। ठीक, 2
बटे 2/5 मीटर। डीजल की टंकी का आयतन, डीजल की टंकी का आयतन बराबर L गुणित B गुणित H। L का 2 दिया है, B का 2 दिया है और इसका दिया है 2/5। ठीक, तीनों गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8/5। 8 को 5 से भाग देंगे, 8 5 एकम 5, 3 बचा। ठीक, 3 में अब नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाए, यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30, 6 बार जाएगा। अब ये बचेगा, 0 में 0 घटेगा 0, 3 में 3 घटेगा 0, 1.6 घन मीटर। चूँकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, इसीलिए 1.6 घन लीटर बराबर 1.6 गुणित 1000। तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 16 एकम 16 और 0 0 0 लगाएंगे। दशमलव जो है एक अंक पहले है तो यहाँ पर लगेगा, तो मतलब दशमलव के बाद 0 रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1600 लीटर। 1.1 का 10वां प्रश्न देखिए क्या लिखा है। तैरने का एक तालाब 25 मीटर लंबा 13 मीटर चौड़ा है, इसमें 325 घन मीटर पानी छोड़ा गया, इसमें कितना पानी ऊंचा चढ़ जाएगा? प्रश्नानुसार तालाब की लंबाई बराबर 25 मीटर है, चौड़ाई बराबर 13 मीटर। आयतन, तालाब का आयतन, आयतन मतलब जितना पानी उसमें छोड़ा गया उसका आयतन 325 घन। ये घन मतलब 3 बार गुणा होकर घन हो गया। ठीक, अब निकालना क्या है? तालाब की ऊंचाई। तालाब की ऊंचाई बराबर, तालाब का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, देखिए आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर 325 घन मीटर। अब देखिए यहाँ लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, रखेंगे 25 गुणा 13 गुणित ऊंचाई बराबर 325। ये दोनों पक्षांतर करेंगे, इधर गुणा हो रहा है, जाके उधर क्या होगा? भाग होगा। ऊंचाई बराबर 325 बटे 25 गुणा 13। 25 का पहाड़े आते हैं, 325 को 25 से भाग देंगे, पहले 32 से भाग देंगे, है ना। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, कितने बार गया? एक बार। 2 बार जाएगा, एक बार, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। अब 32 में 25 घटेगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक, अब 5 को लिखेंगे यहाँ पर 75। अब कितने बार जाएगा? 3 बार।
ये हो जाएगा 0 0। 13 आया। अब 13 में 13 का भाग जाएगा, कितना आएगा? 1। ऊंचाई बराबर 1 मीटर है कि सेंटीमीटर है? मीटर। अब हम उत्तर लिखेंगे इसमें तालाब में, इसमें मन तालाब में 1 मीटर पानी ऊंचा चढ़ जाएगा। एक ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो 60 मीटर लंबा 0.25 मीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊंची दीवार बनाने में कितना ईंट लगेगा? ईंट का आयतन निकालेंगे और दीवार का आयतन निकालेंगे, उसको भाग देंगे तो निकल जाएगा कितना ईंट लगेगा। प्रश्नानुसार ईंट की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर। अतः ईंट का आयतन बराबर क्या होता है? सूत्र क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा लंबाई कितना है 20 गुणा चौड़ाई कितना है 10 गुणा 6। 20 दहम 200 और 200 छक्के 1200। 1200 इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। 3 बार सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तीनों गुणा होगा तो 3 बार मतलब घन हो जाए, घन सेंटीमीटर। अब निकालेंगे क्या दिया है? दीवार की लंबाई दिया है लंबाई बराबर 60 मीटर, चौड़ाई बराबर 0.25 मीटर, ऊंचाई बराबर 2 मीटर, दीवार का आयतन बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई बराबर 60 गुणा 0.25 गुणा 2। देखो 60 दूनी 120, 120 गुणा 0.25, ठीक। गुणा करोगे 0 से गुणा करोगे 3 बार 0 हो गया, ठीक। 2 अब यहाँ पर 0 लगाएंगे, 2 से गुणा करोगे 2 5 जा मतलब 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 शून्य 0, ठीक। अब यहाँ पर 2 शून्य हो गया, 1 शून्य के यहाँ लिखे, इसका अब 2 शून्य लगाएंगे। अब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2,
एक शून्यम शून्य। अब प्लस करेंगे 0 0 5 5 10 के शून्य, हासिल 1 3 0। ठीक, अब देखिए दशमलव के कितना अंक के पहले दशमलव है? 2 अंक। 2 अंक के पहले दशमलव आएंगे तो ये आ जाएगा 30 30.00। तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो मतलब इधर का जीरो का इधर का जीरो कोई मतलब नहीं है, तो ये आएगा 30। और इसका मात्रक आएगा मीटर, मीटर में है तो घन मीटर। ठीक, अब इसको इसमें कितना है? सेंटीमीटर में है और ये घन मीटर में है। ठीक, तो या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे या तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, दोनों को समान बनाएंगे। ये मीटर है, ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, कितनी ईंटें लगेगी, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक, देखिए 1 मीटर, 1 घन मीटर बराबर होता है एक घन मीटर बराबर होगा 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर। ठीक, ऐसी होगा 1 मीटर 1 मीटर तीनों गुणा हो तो 1 घन मीटर आएगा। 1 एकम 1 एकम 1 आ गया, मीटर 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 गुणा हुआ मीटर के हाथ 3। अब देखिए 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 100। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए 100 100 और 100 तीनों गुणा करेंगे। ठीक, तो 100 दहम 1000 और 1000 दहम 10,000, 10,000 दहम 1 लाख, 1 लाख दहम 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, उससे अच्छा जितना एक बस लिखो और 6 शून्य लगा दो। 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख घन सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होगा? 30 गुणा 10 लाख। अब ये हो गया घन सेंटीमीटर में। ठीक, अब देखिए 3 एकम 3, अब ये 10 लाख का 3 से गुणा होगा तो 30 लाख होगा और 30 से गुणा होगा तो 3 करोड़ होगा। तो 3 करोड़, 3 करोड़ में कितना शून्य रहेगा? 7 शून्य रहेगा। ठीक, समझ में आया? और इसी को देखिए, अब कितनी ईंटें लगेगी उसको देखिए। अतः लगने वाले ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे किसका आयतन? ईंट का आयतन। बराबर, अब दीवार का आयतन आया है 3 करोड़ और इसका आयतन आया है 1200। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, E0 से E0 कैंसिल कर देंगे, इतना को 12 से भाग देना है। ठीक, तो कैसे देंगे? देखो कितना लिखा है ये? 3 लाख। 3 लाख को 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा या 3 बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 12 दूनी 24। ठीक, 30 में 24 घटेगा, 6 बचेगा। ठीक, अब शून्य को लिखेंगे। अब 12 का पारा फिर से पढ़ेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे कितने बार गया? 5।
ठीक। अब ये शून्य, ये भी शून्य, ठीक। अब देखिए शून्य को यहाँ लिखेंगे, फिर 12 शून्यम शून्य बचेगा, फिर शून्य को लिखेंगे 12 शून्यम शून्य, ठीक। फिर शून्य को लिखेंगे तो कितने बार लिखे, 1 2 3, यहाँ तक 25 आया है ना। उसके बाद 1 2 3 ये, ठीक। तो ये हो जाएगा, कितना आया, ये इसका इतना ईंट लगेगा, ठीक। इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, दीवार बनाने में 25,000 ईंटें लगेंगी। ये घनाभ है, ठीक। इसके 6 पृष्ठ होते, 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक। अब देखिए ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई। तो हमको क्या करना है, ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकालना है, नीचे वाले क्षेत्रफल निकालना है। ऊपर वाले निकालेंगे, ऊपरी फलक का क्षेत्रफल बराबर, ये जो इसका निकालेंगे तो ये एक वर्ग है, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई ये है और चौड़ाई है, तो लंबाई गुणी चौड़ाई। इसी प्रकार ये ऊपर वाले के है, नीचे वाले का भी इसी प्रकार निकलेगा, निचली फलक का क्षेत्रफल बराबर a गुणी b, ये। अब देखिए दोनों इस साइड के निकालेंगे, इस साइड के निकालेंगे, तो साइड बाईं ओर फलक का क्षेत्रफल बराबर, ये बाईं ओर है, ये क्या है, चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई है, तो इसका हो जाएगा b गुणित h, ठीक। इसी प्रकार दाईं ओर का भी निकलेगा, दाईं ओर फलक का क्षेत्रफल बराबर b गुणित h, ठीक। और इसी प्रकार सामने साइड और पीछे साइड का निकालेंगे, सामने फलक का क्षेत्रफल बराबर, सामने फलक है, ये देखिए लंबाई और ये चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक। एक गुणित h। इसी प्रकार पीछे फलक का क्षेत्रफल बराबर a गुणित h। अब निकालेंगे पूरा, सब साइड से इस तक जोड़ देंगे, ठीक। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इतना जोड़ेंगे, a गुणित b धन a गुणित b धन b गुणित h धन b गुणित h धन l गुणित h, l गुणा h, ठीक। अब देखिए l गुणित b, l गुणित b, तो ये एक बार और ये दूसरा बार, दोनों 2 बार हो गया l गुणित b, ठीक। इसी प्रकार इसमें भी ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा ये b गुणित h, और ये भी 2 हो जाएगा, ठीक। l गुणित h, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक।
तो सब में 2 है, ठीक। तो इस कोष्टक में डालेंगे L गुणित B धन B गुणित H धन L गुणा H। तो ये है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये घन, ठीक। देखिए घन का संपूर्ण क्षेत्र, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 फलकों का क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L गुणा B धन B गुणा H धन L गुणा H। तो यहाँ पर जो है ये घन का सभी जो भुजा होता है वो बराबर होता है। मान लो ये साइड है, ए साइड ये एस है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होता है, एस होता है। तो इसकी जगह पर हम L और B और H के जगह पर क्या रखेंगे, L बराबर B बराबर H बराबर S लिखेंगे, ठीक है। तो S गुणा S धन S गुणा S धन S गुणा S, ठीक। अब S गुणा S कितना हो जाएगा, S की घात 2, S की घात 2, S की घात 2, ठीक। अब S की घात 2, S की घात 2, S की घात 2 जोड़ेंगे कितना, ये हो जाएगा 3 S की घात 2। अब यहाँ पर गुणा है 2 गुणित 3 6 S की घात 2 गया है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 216 वर्ग सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 S की घात 2 बराबर 216। S की घात 2, 6 का पक्षांतर करेंगे, ये दोनों गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा 216 बटे 6। S की घात 2 बराबर 6 से भाग करेंगे 216 को, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 21 में 18 घटेगा तो 3 बचेगा। 6 को 3 के दाईं ओर लिखेंगे, ये हो गया 36, 6 छक्के 36, ये हो जाएगा 0। अब देखिए 36 हो गया, S की घात 2 बराबर S गुणित S, 36 बराबर 6 गुणित 6, तो S बराबर होगा, इसमें का S हट जाएगा, इसमें का 6 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा S बराबर 6 सेंटीमीटर। इसलिए S मतलब साइड, मतलब घन के कोर की लंबाई, इसलिए घन के कोर की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर। फर्श एवं छत पर सीमेंट का प्लास्टर कराया जाना है। यदि कमरे की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 4.5 मीटर, 3 मीटर एवं 3.5 मीटर है तो प्लास्टर किए जाने वाले स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल मिलाकर के कमरे का क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। प्रश्नानुसार कमरे की लंबाई L बराबर 4.5 मीटर, चौड़ाई
बी बराबर 3 मीटर, ऊंचाई h बराबर 3.5 मीटर। इसलिए कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 BH धन LH। अब रखेंगे यहाँ पर L की जगह पर L का मान, B का मान और H का मान रखेंगे। 4.5 L का मान है, गुणा B 3 गुणा 3.5 धन 3.5 गुणा 4.5, 2 गुणा करेंगे। 3 पंचे 15, 15 की 5 हासिल 1, 3 चौक 12, 12 और 1 13.5 इसका आएगा। इसका 3 से गुणा करेंगे। 3 पंचे 15 की 5 हासिल 1, 3 3 और 1 10, 10.5 धन। इसका गुणा करेंगे 3.5 धन 4.5 का। 5 पंचे 25, 25 की 5 हासिल 2, 5 दिया 15, 15 और 2 17, 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14। अब जोड़ेंगे 5 7, 4 1 5, ये हो जाएगा 0.12, यहाँ पर है 15.75। 2 गुणा, अब तीनों को जोड़ेंगे इसको, इसके बाद 0 है, इसके बाद 0 है, 0 0 और 5, ये हो जाएगा 5, मतलब ये तीनों को जोड़ेंगे और 5 5 10 और 7, 17 की 7 हासिल 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9 हासिल नहीं आएगा, 1 2 3, 39.75। 2 से गुणा करेंगे इसको, 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, 2 ने 18, 18 1 19 हासिल 1, 2 तिया 6, 6 और 1 7, 79.50 वर्ग सेमी। डिब्बा 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर माप का है। टीन की चादर का मूल्य यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ऐसे 20 डिब्बों को बनाने में लगी टीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार तेल के घनाभाकार डिब्बे की लंबाई घनाभाकार डिब्बे की लंबाई L बराबर 30 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, 30 को 30/100 हो जाएगा, 30/100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 100 से भाग देने पर 0.3 मीटर, ये मीटर हो जाएगा 100 से भाग देने पर। इसी प्रकार इसकी चौड़ाई है, प्रश्नानुसार चौड़ाई B बराबर 40 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, 40/100 मीटर। तो ये 100 में 2 शून्य है तो 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, 0.4 और 0 मीटर, ये हो जाएगा। और ऊंचाई बराबर H बराबर 50 सेंटीमीटर, 50/100 मीटर बराबर 0.5 मीटर। अतः डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चादर लगाना है चारों तरफ डिब्बे के, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। बराबर, इसका सूत्र होता है 2LB धन BH धन HL। मान रखेंगे L की जगह, B की जगह और H की जगह। L की जगह इतना रखेंगे,
बी की जगह इतना रखेंगे 0.4 और एच की जगह 0.5 रखेंगे। 0.3 अब दोनों में गुणा है बीच में, गुणित 0.4 धन 0.4 गुणा 0.5 धन 0.5 गुणा 0.3। अब 2 अब कोष्टक में रहेगा, इसको गुणा करेंगे 4 तिया 12, दशमलव लगाएंगे एक अंक पहले, यहाँ पर 1 और 2 अंक पहले लगाएंगे तो 0.12 आ जाएगा, प्लस 4 पंचे 20, इसका भी लगाएंगे तो 0.20 आ गया, धन 5 तिया 15 तो 0.15 2। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे 2 0 और 5 तो हो जाएगा 2 0 2 तो 5 7 हो जाएगा, 1 2 3 3 और 1 4, ये हो जाएगा 0.47। अब दोनों गुणा हो जाएगा तो 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 चौक 8 8 और 1 9 और दशमलव लगेगा यहाँ पर 2 अंक पहले, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। अब ये बोल रहे हैं चूंकि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर टीन की चादर का मूल्य है, चूंकि 1 वर्ग मीटर, इधर बना रहा हूं, चूंकि 1 वर्ग मीटर चादर का मूल्य बराबर 10 रुपये, इसलिए 0.94 वर्ग मीटर चादर का मूल्य कितना होगा, गुणा करेंगे 0.94 गुणा 10 तो ये हो जाएगा 9 दशमलव, यहाँ पर दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 9.4 रुपये। तो 1 वर्ग में इतना का लग रहा है ना, तो 1 डिब्बे का इतने निकला है, 1 डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि 1 डिब्बे में लगाने का खर्च बराबर 9.4 रुपये, इसलिए कितना डिब्बा हम लगाना है, 20 डिब्बों को बनाने में 20 डिब्बों को लगी 20 डिब्बे को बनाने में लगी टीन का मूल्य बराबर 9.4 गुणित 20, इसका 2 चौक 8 दूनी 18 और 0 रहेगा तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 188 रुपये। प्रश्न, 2 घनों की कोरे क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार पहले घन का कोर S1 बराबर 8 सेंटीमीटर, इसलिए पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6s स्क्वायर, 6s की जगह 8 का स्क्वायर, 6 इंटू 8 अट्ठे 64, 6 गुणित 64, 6 चौक 24, 24 की 4 हासिल 2, 6 छक्के 36, 36 और 2 38, 384
वर्ग सेंटीमीटर, पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरे घन का कोण दिया है, दूसरे घन का कोण H2 बराबर 4 सेंटीमीटर, इसलिए दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6, यहाँ S1 रहेगा, H2 स्क्वायर 6 इंटू H4 का स्क्वायर, तो 4 गुणित 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 6 गुणित 16, 6 पढ़ा पढ़ेंगे, 6 छक्के 36 की 6 हासिल 3, 6 एकम 6 और 3 9, 96 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका अनुपात निकालेंगे, दोनों का अनुपात बराबर पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बटे दूसरे घन का 96। 6 6 से भाग देंगे, इसको भाग देंगे 6 से, 6 96 को 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, 3 बचेगा, दाईं ओर 6 लिखेंगे, 36 हो गया, 6 छक्के 36, 16 आएगा, 16 छक्के 96, इसको भी 6 से भाग देंगे, 6 छक्के 36, इसमें 2 बचेगा, 6 चौक 24, 64 और 16, 16 से भाग देंगे, 16 एकम 16 और ये हो जाएगा 16 चौक 64, तो इसका अनुपात बराबर 4:1।